हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध एक बार अपने भिक्षु संघ को एक कथा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप प्रमादी का यश हमेशा बढ़ता ही रहता है। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि राजगृह में एक नगर सेठ रहता था। एक बार वहां भीषण प्लेग फैल गया। सेठ और सिठानी भी उसकी चपेट में आ गए और उनके मृत्यु आया देख उन्होंने अपने बेटे कुंभ घोषक को समझाया कि वह उनकी चिंता छोड़ दे तथा राजगृह छोड़कर चला जाए। हमने जमीन में 40 करोड़ कसाड़ पर फला जगह में गाड़ रखा है। तुम अभी तुरंत वापस मत आना। जब काफी समय बीत जाए तथा सभी कुछ ठीक ठाक हो जाए तभी तुम आना। कुंभघोषक ने माता पिता की बात मान ली और नगर से बाहर चला गया। उसके माता पिता दुनिया से चले गए। 12 साल बीत गए। कुंभघोषक ने राजगृह वापस आने की सोची। उसने विचार किया कि अभी तुरंत पहुंचकर अगर घड़े गड़े धन को निकालकर उसका उपयोग करने लगूंगा तो राजा को संदेह हो जाएगा और संभव है कि वह धन जब्त कर ले या मेरी हत्या कर दे। यह सोचकर उसने गांव में चौकीदार की नौकरी कर ली। उसको चौकीदार के रूम में वह आवाज लगाता था, उठो, खेती का समय हो गया, दुकान खोलने का समय हो गया। आदि आदि। राजा ने जब उसकी आवाज सुनी तो अपने सिपाहियों से कहा कि वे जाकर उस उद्घोषक के विषय में पता लगा, क्योंकि यह आवाज किसी करोड़पति की ही हो सकती, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। सिपाही राजा की बात सुनकर कुछ भी पता नहीं लगा पाए, पर राजा अड़ा रहा कि यह वाणी किसी बहुत ही धनी व्यक्ति की ही हो सकती। अतः राजा की दासी ने सत्य का पता लगाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह कुंभघोषक के यहाँ गई और एक रात रुकने के लिए उससे आग्रह किया और कहा कि अगले दिन ही वह यहाँ से चली जाएगी। पर किसी ने बहाने वहां रुकी रही और अपना प्रस्थान टालती रह गई। इस बीच राजा ने घोषणा की कि वह एक उत्सव का आयोजन कर रहा है और उसमें सारी जनता को सहयोग करना है। कुंभघोषक के पास पैसे नहीं थे, अतः उसने खजाने में से कुछ कसार पर निकाले और अपना सहयोग दान दे दिया। दासी ने सब कुछ देखा। बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे गिरफ्तार कर बुलवा लिया तथा सच्चाई पूछी। कुंभघोष ने पूरी पूरी सच्चाई राजा को बता दी। राजा बहुत खुश हुआ तथा अपनी बेटी का ब्याह कुंभघोषक के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद शास्ता राजगृह में पधारे, यानी भगवान बुद्ध राजगृह में पधारे। राजा बिम्बिसार कुंभघोषक को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कुंभघोषक के विषय में बताया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अपनी उन्नति चाहने वाले ध्यानशील व्यक्ति का जो पवित्र कर्म करता है तथा बड़े बुजुर्गों की बात मानकर काम करता है, ऐसे ही जितेंद्रिय, धार्मिक और उत्साही व्यक्ति का यश हमेशा बढ़ता ही रहता है। ऐसा उद्योगी, सचेत, सूच कर्म तथा सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति संयमी होकर धर्म के अनुसार जीविका चलाता है।